Hello student, today I am going to learn about trigonometry. What is trigonometry and how to solve the trigonometrical problems. At first here we are going to learn about sin theta, cos theta and tan theta. I am going to suggest you have to focus on sin theta and cos theta at first. Suppose this is a triangle. This is a perpendicular. A, B and C is a triangle. AB is perpendicular, BC is base and AC is hypotenuse. शॉर्ट में हम लोग इसको हाइपो लिखते हैं. ये हाइपोटेनियस. अब इसमें है क्या कि साइन थीटा, थीटा मीन्स हो गया क्या कि ये एंगल जो है इसका वैल्यू थीटा है. साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस P बाई H हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H. अगर हम लोगों को इस दो का वैल्यू अच्छे से याद होगा तो हम tan का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब वो लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो tan थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. और यहां से हम लोग ऊपर जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं साइन का, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आपने फाइंड आउट करा? P बाई H. cos थीटा इक्वल टू क्या फाइंड आउट करा? B अपॉन H. H अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा? P बाई B. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व साइन थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. tan थीटा का वैल्यू हम लोग इजिली निकाल सकते हैं. अब वो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या ये साइन थीटा का cos थीटा का जो भी वैल्यू है P बाई H, B बाई H, ये क्या गिवन होगा हमको? नहीं. हो सकता है इसमें से दो गिवन हो और तीसरा हमको फाइंड आउट करना होगा. अब देखो इसमें है क्या बेसिकली, हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री अभी तक पढ़ते आए हैं, जिस ज्योमेट्री जो पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में था क्या कि हमको एंगल का वैल्यू मालूम होता था, साइड फाइंड आउट करना. यहाँ पे है क्या कि हम लोगों को साइड दे रखा है तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल दे रखा है तो साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कोई पतंग उड़ रहा है, अब कितने हाइट पे उड़ रहा है ये हम लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन अगर हम ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि पतंग का हाइट कितना है या फिर उसमें जो धागा लगा हुआ है उसका लेंथ कितना है. ये सब इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे ये P, B और हाइपोटेनियस H. यहाँ पे है क्या कि अगर दो वैल्यू दिया हुआ है तो तीसरा फाइंड आउट करना है, तो इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं, वो ध्यान से देखना. H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. H मीन्स हाइपोटेनियस, P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस. तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि आपको मान के चलो अगर दे दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5. अब साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे रखा है, बोल रहा है क्या कि ये जो रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इसका वैल्यू निकालो, cos थीटा का वैल्यू निकालो. अब यहाँ पे बोल रहा है cos थीटा इक्वल टू व्हाट, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 5. ठीक है. अब यहां से दो वैल्यू दिया हुआ है तो निकालना क्या है? B इक्वल टू व्हाट, तो B का वैल्यू, B का फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. और यहां से जब हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, इट मीन्स रूट अंडर 16. और इसका वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 4 हो गया B का. तो B का वैल्यू जो आया प्लस माइनस 4, हम लोग बेसिकली जो है इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं. तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H. B का वैल्यू निकल गया 4 और H का वैल्यू दे रखा है 5. तो इजिली हम लोग यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है P हो गया अगर 3, H हो गया 5, तो ये जो वैल्यू था ये निकला B इक्वल टू 4. तो इन दिस वे हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर साइन का वैल्यू दे रखा है तो cos का भी निकाल सकते हैं. अब tan का निकालो तो tan थीटा बराबर क्या बताया मैंने? P बाई B. तो P बाई B, P कितना है? 3 और B कितना है? 4. 3/4. ये किसका वैल्यू हो गया?
tan थीटा का। तो इस तरीके से हम लोग sin cos tan का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ट्रिगोनोमेट्री में बस इतना ही है? नहीं, इसमें अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं आगे, उसमें है क्या कि बिना इस फॉर्मूला का यूज किए हम लोगों को सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स। जैसे कि अब इसका हम एक सिंपल कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से इसको जब डिराइव करते हैं तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। अब पिछले सम्स में मैंने देखा था कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है और निकालना किसका वैल्यू था, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब यहां से कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का वैल्यू कितना है 3/5, इसका स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 3 3 9/25 और यहाँ पे 1 के नीचे 1 एलसीएम लेने से 25 माइनस ये कितना है 9/25, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 16/25। 16/25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 4/5 आता है। तो कॉस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4/5। इट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, बेस इक्वल टू 4 और हाइपोटेनियस जो है ये हो गया आपको 5। तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला चीज जो है, अगर हमको दे रखा है कि cos थीटा इक्वल टू 2/6 कुछ भी ले लें तो दिया क्या गधा है तू, तेरे को पॉज करना था, रुक जा। cos थीटा इक्वल टू 20/29 दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि 29 हाइपोटेनियस है h, और ये क्या है b इक्वल टू कितना 20 और h इक्वल टू 29। ये डिफिकल्ट है। अब इसको हमको सॉल्व करके साइन कॉस tan का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि b/s तो मालूम हो गया। जब हमको दो आइडेंटिटी का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम पहले तीसरा आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे। p इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे h का स्क्वायर, h कितना दे रखा है 29, इसका स्क्वायर माइनस b कितना है 20, इसका स्क्वायर निकालते हैं। और देख रहे हैं क्या कि 29 का जो स्क्वायर है वो होता है आपको 841 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 41 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 441। तो 441 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 21 का। तो यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लिए 21। अब देखो ये 21 निकलने के बाद हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो p का वैल्यू कितना निकला 21/29। tan थीटा इसका वैल्यू क्या होता है p/b। तो p कितना निकला है 21/20। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट करा, ये जो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को चेक करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा इट मीन्स कितना 21/29 का स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू कितना दे रखा है 20/29, इसका स्क्वायर। अब यहां से इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 441/29 का कितना आया था 841 और प्लस इसका 400 नीचे में 841। अब एलसीएम लो तो यहाँ पे आएगा 841 और इस दोनों को प्लस करने से
841, तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 दे दिया। इट मीन्स ये LHS इक्वल टू RHS